ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। नमस्ते साथियों, सभी को जय देश योग। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और पतंजलि योग दर्शन चैप्टर 2 सूत्र नंबर 46 तक पहुंच गए। आज वह सही समय है कि मैं आप लोगों को बधाई दूं। क्यों बधाई दूं ये मैं बता देता हूं। पतंजलि योग दर्शन को अष्टांग योग भी कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और आज हम लोग तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। 2 चरण कंप्लीट हो गए, यम और नियम। तो 2 चरण कंप्लीट होने की आपको बधाई। 8 मंजिला इमारत है, उसमें से 2 मंजिल चढ़ गए। यम और नियम कंप्लीट हो गया आपका। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भी कंप्लीट हो गया। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद शुरू होगा आसन। आसन के बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे आसनों के नाम आप लोग जानते होंगे। ताड़ासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, शीर्षासन और ढेर सारे आसन। ठीक है, तो मैं नाम नहीं बोलता, बहुत सारे आसन आप जानते होंगे। तो यहाँ कितने आसन लिखे गए हैं? पतंजलि और दर्शन जानते कितने आसन की व्याख्या की गई है? 0। एक भी आसन नहीं बोला गया है। बस आसन की परिभाषा बोली गई है कि आसन की परिभाषा क्या है, वो हम जान लें। अब क्या उसका महत्व है। पतंजलि योग दर्शन वास्तव में मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि में ले जाने के बारे में बातें करता है। तो फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसका एक कारण तो यह है कि मेडिटेशन करना है। दूसरा कारण यह है कि जब पतंजलि जी धरती पर आए, जब उन्होंने अवतार लिया भगवान ने, उनको बहुत सारे लोग भगवान ही मानते हैं, भगवान पतंजलि जी जब धरती पे आए तो उस समय धरती में इतना पापाचार नहीं था, इतना समस्या नहीं थी जितना आज की समस्या है। न लोगों के पास इतनी जरूरतें थी, अपना मस्त रहते थे, जो थोड़ा सा लिया उसी में मस्त रहते थे। अभी तो जिसके पास जितना है वो उतना ज्यादा ही चाहता है। ये सबसे खतरनाक बात है। मतलब कोई ज्यादा पाके संतुष्ट नहीं होता। ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप लोग भी देख रहे होंगे जिसके पास जितना ज्यादा वो उतना ही हाय हाय करता है, मतलब और चाहिए और चाहिए। और जिसके पास जितना कम वो संतुष्ट रहता है, ठीक है ईश्वर ने इतना ही दिया। तो इसी वजह से तो जब पतंजलि जी एक समय, तो पतंजलि जी को लगता लगा ही नहीं होगा यार एक दिन ऐसा आएगा कि लोग जो है, पतंजलि जी के समय तो गेहूं चावल की रोटी खाना ही बहुत लग्जरी की बात होती थी। अब गेहूं चावल तो लोगों की हैबिट में आ गया है। पतंजलि जी के समय गेहूं चावल ऐसा नहीं सब लोग खाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लग्जरी जैसे आजकल के बच्चे फास्ट फूड, जंक फूड के लिए रोते हैं, पतंजलि जी के समय में रोटी दाल चावल का यही था। उसके पहले लोग फल फूल सब्जियां खाते थे, जो आपको देश योग में सात्विक आहार में बताया जाता है। तो उससे क्या होता था, लोगों का माइंड सेट बहुत अच्छा रहता था, बहुत अच्छा रहता था। तो उनको मेडिटेशन करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। मेडिटेशन करने के क्या होता है, लगा ऐसे बैठना होगा, ऐसे हाथ करके जैसे बैठ जाते हैं, आप लोग जानते हैं ऐसे बैठे मेडिटेशन में से कुछ सोचते रहते हैं, है कि नहीं। तो मेडिटेशन में लगातार बैठने के लिए, अब आधे घंटे 1 घंटे मेडिटेशन होगा तो आपको आधे घंटे बैठे रहना पड़ेगा। 2-2 3-3 घंटे लोग मेडिटेशन करते रहते, जैसे बैठे रहते हैं, हिलते ही नहीं। 3 घंटे एक ही तरफ पैर मोड़ के बैठना
या चेयर पे बैठना या लेटे रहना लगभग हमारे आप जैसे सामान्य लोगों के लिए असंभव है। 3 घंटे ऐसे बैठे रहेंगे एक मुद्रा में, हिल नहीं रहे। तो उसमें क्या होता है कि अब ये बैठना तो इसी शरीर से है, ये शरीर ये 3 घंटे बैठने के लिए तैयार होना चाहिए। और तैयार के लिए पतंजलि जी के समय में यम नियम जो करता था वो तैयार रहता था। शरीर उसका ऑलरेडी इतना अच्छा रहता था, प्योर रहता था। आप लोग देखिए, आप लोगों में होगा, कुछ लोगों का दिमाग हमेशा ठंडा रहता है, शांत रहता है, लगता ही नहीं कि कभी ये भी गुस्सा करते होंगे। आपको किसी को देख के लगता होगा कि ये भी कभी गुस्सा करते होंगे क्या? एकदम कूल, बिल्कुल। ये जो लोग होते हैं वो यम नियम में आगे हैं, इसीलिए आसन वगैरह कर लेना, थोड़ा बैठाइए, बैठ जाते हैं। तो पतंजलि जी के समय में ये वाला आसन कि सिंपली एक जगह बैठ गए ऐसे कर रहे हैं। आजकल हम लोग जिस जमाने में हैं, हम लोग कितने आसन करते हैं? कभी कहेंगे मैं ताड़ासन कर रहा हूँ, कभी कहेंगे मैं कर्ण पीठासन कर रहा हूँ, हलासन कर रहा हूँ, उत्थान पादासन कर रहा हूँ, अर्धचंद्रासन कर रहा हूँ, चक्रासन कर रहा हूँ, नौकासन कर रहा हूँ। इतने सारे हम लोग आसन करते हैं। क्यों? शरीर अब बहुत अशुद्ध हो गया है, इतनी गंदगी भरी है कि अब सिर्फ बैठने वाले से, सिर्फ यम नियम से काम नहीं चलेगा। तो पतंजलि जी के समय में ऐसी गंदगी घर परिवार में या लोगों के दिमाग में नहीं थी। अब है, इसलिए उन सब आसनों का महत्व है। जो आप ऐसे करते हैं कि कहीं जाएंगे मोहल्ले में योगा करने जा रहा हूँ, ऐसे फिर वो जाएंगे वहाँ जो टीचर होंगे, ऐसे करिए, ऐसे करिए, जो कराते हैं कि ऐसे हाथ पीछे ले जाइए, वो सब फिजिकल लेवल पे है। वो भी अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पतंजलि जी के समय में सिंपल था कि भाई आधे घंटे बैठे रहो, बैठ सकते हो क्या? और आजकल तो हम आधे घंटे बैठ नहीं सकते। जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके बीच, अगर 5 मिनट बैठा दिया जाए हालत खराब हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे तो बिना काम को बैठ ही नहीं सकते 1 मिनट भी। तो यानी मैं बता पा रहा हूँ पतंजलि जी के समय में क्यों बाकी इतने सारे फिजिकल आसनों की बात नहीं की गई, सिर्फ ध्यान वाले आसन, ऐसे बैठ जाओ, मेडिटेशन करो। इसीलिए पतंजलि योग दर्शन में कोई भी आसन की चर्चा नहीं की गई है। आसन की परिभाषा क्या है हम याद करेंगे, बहुत अच्छी परिभाषा है, 2.46। चलिए इसको हम याद करते हैं, याद भी हो जाएगा बड़े आराम से। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। इसका क्या मतलब है? आसन क्या है? एक ऐसा पॉस्चर जिसमें आप स्थिर पूर्वक, स्थिर और सुख पूर्वक बैठ सके, आपको सुख भी महसूस हो और स्थिर है, हिल डुल नहीं रहे, आराम से स्थिर होके बैठे हुए हैं। अगर ऐसी कोई मुद्रा है जिसमें आप स्थिर होके सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठ जाइए, उसी को आसन कहते हैं। ये पतंजलि योग सूत्र का तीसरा जो सीढ़ी है, पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है स्थिर सुखम आसनम। और आसन इत्यादि जानते हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप यम नियम करे रहेंगे। कोई कहे कि मैं यम नियम नहीं करूंगा, डायरेक्ट आसन करूंगा, उसको कोई लाभ नहीं आता। आप लोगों ने देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कहेंगे अरे मेरा कंधे का दर्द था, वहां गया, उन्होंने ये एक्सरसाइज बताया, 1 महीना हो गया लेकिन ठीक नहीं हुआ। या आपने मान ली पेट में वो क्या कहते हैं, मान लीजिए पेट में चर्बी बहुत बढ़ी हुई है, अब जाके आपने, तब तक आपके फ्रेंड ने एक गूगल पे एक मैसेज मान लीजिए व्हाट्सएप पे भेजा जिसमें लिखा है कि पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, और वहां बता दिया कि पेट की चर्बी कम करने के लिए ये आसन करना है। वो आसन आप कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आसन की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। स्थिर सुख, स्थिर स्थिर रूप से सुखपूर्वक लंबे समय तक जिसमें बैठा जा सके, उसको कहते हैं आसन। पतंजलि जी ने तो इसको डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि उनका फोकस मेडिटेशन था। तो जो लोग बेनिफिट है, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं कपाल भाती रोज 150 बार करता हूँ, या कुछ कहेंगे, मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी है,
एक एक्टिविटी लेते हैं जिसे हम लोग सिखाते हैं डिवाइन क्लैप। ऐसे अब डिवाइन क्लैप में उसका मैं बेनिफिट बताता हूँ। डिवाइन क्लैप करने से आपका फेफड़ा सही हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कंधे मजबूत हो जाते हैं। अब किसी को कंधे की समस्या है या फेफड़े की समस्या है, अरे अरे सुभाष सर ने बताया है तो मैं यही करूंगा। ऐसे 10 दिन 20 दिन किया, 50 दिन किया, कोई लाभ नहीं आया, पलट के जो है दूसरे जाकर अरे कुछ फायदा नहीं है, ऐसे ही बताते रहते हैं। यानी आपने कोई आसन सुना, आपको सुना कि पाद हस्तासन से पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, मान लिया आपने ऐसा सुना, ठीक है। अब आप पाद हस्तासन किए जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों है? और आजकल ये बहुत हो रहा है, लोग कहते हैं मैं ये आसन कर रहा हूँ, जाएंगे गूगल पे इंटरनेट पे पढ़ लेंगे कौन सा आसन इस समस्या के लिए होगा लाभदायक, शुरू हो जाएंगे। और फिर बाद में कहेंगे बेनिफिट नहीं होता, योग ऐसे है योग वैसे है, कुछ फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है कि आप तीसरे फ्लोर पे खुद ही जंप कर रहे हैं। कोई ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हो, तीसरे फोर्थ फ्लोर पे जंप लगाए तो क्या पहुंच जाएगा वो? चोट लगेगी। आसन के बेनिफिट लेना है तो यम नियम करना पड़ेगा। पतंजलि ने तीसरी जगह पे आसन को रखा। तो आप में से जो भी लोग, बहुत सारे लोग होंगे कुछ नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं बस मैं रोज 4 एक्सरसाइज कर लिया बस हो गया, दिन भर चाहे जो करते रहे, कोई फायदा नहीं। थोड़े बहुत आपको आराम लग सकते हैं लेकिन ज्यादा फायदा है नहीं। आपको पूरी तरह से यम नियम का पालन करिए, फिर देखिए 5 बार भी आसन आपको लाभ करेगा। तो मुझे लग रहा है मैं ये बता पा रहा हूँ कि आसन किसको कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम। इसके आगे वाला जो सूत्र है वो देखिए, आसन करने से क्या लाभ होता है। एक एग्जाम्पल मैं बहुत जगह कोट करता हूँ, यहाँ भी कोट करने चल रहा हूँ, हो सकता है अगर आपके लिए रिपीट हो तो मुझे क्षमा करिएगा, मुझे याद नहीं है। आप दो दोस्त हैं, ए और बी, दोनों दिल्ली मेट्रो रेल से जा रहे हैं। मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हुड्डा सिटी सेंटर से जहांगीरपुरी, सबसे लंबी लाइन है, मान लीजिए एक कोने से बैठे दूसरे कोने तक जा रहे हैं। अब हो सकता है जहांगीरपुरी के आगे भी शायद वो समयपुर बादली बन गया है या और भी हो तो मुझे पता नहीं। मैं जो लेटेस्ट जानता हूँ समयपुर बादली, ये 2 स्टेशन है मान ली दिल्ली मेट्रो के। अब आप चढ़ के बैठे और आपने सीट अपनी ले ली नॉर्मल, ना वो सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व है, ना वो फीमेल के लिए रिजर्व है, किसी के लिए नहीं। अब आप बैठ गए, बैठे हुए यात्रा कर रहे हैं, 2-4 स्टेशन गुजरे और उस समय एक बुजुर्ग लेडी आपके सामने आ गई, 70 ईयर्स की हैं, चल नहीं पा रही हैं और आपके सीट के सामने खड़ी हो गई। आपको तो नैतिकता कहती है उठ के सीट देंगे, यही नैतिकता कहती है। लेकिन फिर आप लोग यार एक अगर सीट हटे तो अगले स्टेशन भर जाएगा और 1.5 घंटे खड़े रहना है, ये माता जी पता नहीं कहाँ जाएंगे, हो सकता है 2 स्टेशन ही आगे जाएंगे, सीट क्यों छोड़ू। आपके मन में ये सब चल रहा होगा। 90 या 80% लोग सीट नहीं छोड़ेंगे, 20% लोग सीट छोड़ देंगे। यहाँ ठीक है, आप देख लीजिएगा ये जो 20% लोग सीट छोड़ देते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपने लाइफ में योग प्राणायाम मेडिटेशन इत्यादि का अभ्यास करते हैं। जो लोग नहीं छोड़ रहे 80% ना, ये वही लोग हैं जो कोई अभ्यास नहीं करते। क्या होता है जब वो अभ्यास कर रहे हो, जो अभ्यास कर रहा होता है वो रोज कभी हाथ को ऐसे मोड़ेगा, कभी ऐसे मोड़ेगा, कभी आगे जाता है, तो उसका पूरा शरीर मेट्रो में 1.5 घंटे खड़ा होने के लिए तैयार है। उसको वो कोई दुख नहीं लगता, यार क्या है आराम से खड़े हो जाएंगे, आंटी बैठ जाएंगी, ऐसा सोच के करेगा। लेकिन जो नहीं करता वो तो अरे एक स्टेशन नहीं छोड़ेगा, सीट छोड़ देगा तो भीड़ में दब जाएगा, ये हो जाएगा। ये होता है आसन के लाभ। जब आप आसन करते हैं तो दुनियादारी के झंझावतों से, दुनियादारी की समस्याओं से लड़ने की क्षमता आपको आ जाती है। मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, वाइफ ने कुछ कह दिया, उनके कहने से क्या होता है, जैसे मान ली हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कह दिया, उल्टी सीधी बातें जो नहीं करनी चाहिए, डांट दिया, चिल्ला दिया, भगवान न करे ऐसा, लेकिन यहाँ तो पेट्रियार्कल सोसाइटी मार भी दिया फीमेल को, मान लीजिए एक थप्पड़ मार दिया या चिल्ला दिया,
फीमेल या फीमेल में किसी को भी डांटने, चिल्लाने, मारने से फर्क नहीं पड़ता है। जब जब वो सामने वाला कोई चिल्ला रहा होता है तो आपके बॉडी में बहुत सारे सेंसेशन जनरेट हो जाते हैं, और वो सेंसेशन पूरे बॉडी को ऐसे इरिटेट करते हैं। तो आपको इन सेंसेशन से प्रॉब्लम है, उसके चिल्लाने से क्या फर्क पड़ता है? चिल्लाए, चिल्लाता रहे, अपने मुंह से चिल्ला रहा है, अपने किडनी को चिल्ला रहा है। लेकिन जो बुरा मानते हैं, जैसे कोई मुझे चिल्लाया, मैं बुरा मान गया, इसका मतलब कि मेरे बॉडी में ऐसे ऐसे सेंसेशन जनरेट हुए हैं जिनको मैं पचा नहीं पा रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, और वो सेंसेशन ही दर्द लाते हैं। जो जब व्यक्ति योग करता है, जब आसन प्राणायाम करता है, तो वो इन सब सेंसेशंस को पचाने की क्षमता जानता है। रोज बैठ कैसे सेंसेशन निकालता रहता है मेडिटेशन में, तो उसको आदत पड़ी है। इसलिए योगी व्यक्ति मेट्रो में सीट दे देगा, भोगी कभी सीट नहीं देगा, बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं, ऐसे आंख इधर घुमा लेगा। ऐसा ना हो कि आंटी से आमना सामना हो जाए, ऐसा ना हो कोई बगल वाला टोक दे, भाई इनको सीट दे दो। वो ऐसे बिजी करेगा, ऐसे बिल्कुल किताब पढ़ता रहेगा, लैपटॉप पे काम करेगा, ऐसे ऐसे झूठ मूठ, उसका कुछ ना करे, लैपटॉप खोल के ऐसे ऐसे कर रहा है, सिर्फ अपनी वो इमेज बचाने के लिए। आंटी को सीट नहीं देना है। ये होता है भोगी व्यक्ति और योगी में लक्षण। योगी व्यक्ति सीट दे देगा और मस्त रहेगा, योगी भोगी व्यक्ति सीट नहीं देगा और तब भी दुखी रहेगा। तो यही आसन का बेनिफिट अगले सूत्र में बताया गया है, सूत्र नंबर 47। देखिए, स्थिर सुखम आसनम, सॉरी इसके बाद वाले 48 में, ततो द्वंद अनभिघात, यानी आसन का अभ्यास करने से ये द्वंद, द्वंद मतलब जो विपरीत परिस्थितियों के बीच बैलेंस जो बना ले, द्वंद्वों का अंत हो जाता है। दिन है कि रात है, सही है कि गलत है, उठूं कि नहीं उठूं, सीट दूं कि नहीं दूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, कोई सामने आ रहा अंकल जी इनका पैर छूं कि नहीं छूं। ततो द्वंद्व अनभिगा, जो ये आसन का अभ्यास करता है उसको इस तरह की दुविधाएं कभी नहीं होती हैं। आप ऑफिस में हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, और आपके पापा के दोस्त आ गए और आप पैर नहीं छुए, पैर छुएंगे तो बाकी लोग कहेंगे देखो साहब पैर छुए रहे इनका, ऐसा कोई कहे। लेकिन जब आप योगी होंगे तो पता है कि पैर छूने से दिमाग में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। आप टेंशन फ्री हो के पैर, वो एक बार क्या, वो 5 बार आप छू देंगे उनका पैर, जो सामने वाला एक ही बार एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जो योगी होता है वो सब जानता है इससे मेरा बेनिफिट क्या है। वो अपना बेनिफिट लेने के लिए पैर छू लेता है, नमस्ते कर लेगा, प्रणाम कर लेगा, दंडवत झुक जाएगा। उसे पता है अल्टीमेटली मुझे बेनिफिट भी मिलेगा, सम्मान तो दे ही रहे हैं, साथ में मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं बता पा रहा हूं, ततो द्वंद्व अनभिघात। अब इसके एक सूत्र और है, आसन करना कैसे चाहिए। एक तो आसन ऐसे बैठ गए, मान लीजिए सुखासन बैठ गया, जैसे ही बैठ गए, बैठे अचानक पैर दर्द कर रहा है, मन कर रहा है यार हट जाओ, टीचर क्लास में बैठे हुए हैं उनके सामने हट भी नहीं सकते, या 100 लोग बैठे हुए हैं, आप कैसे हटेंगे, आपको लग रहा है मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बाकी 99 भी यही सोच रहे हैं बाकी 99 भी यही सोच रहे हैं कि कैसे उठूं, अब तो फंस गया हूं। लेकिन ऐसा अगर ऐसा है जाए तो अभी आसन में आप गए नहीं हैं। आसन में क्या होता है, प्रयत्न शैथिल्याम आनंत समापतिभ्याम, 2.47 इसके पहले वाला सूत्र है, ये भी याद कर लीजिए। प्रयत्न शैथिल्यम मतलब बिना प्रयत्न के, और अनंत समापतिभ्याम, अनंत पर ध्यान लगा के मैं उस पोस्चर में बैठ जाऊं। यानी अगर आपको किसी आसन में जाने के लिए, मान लीजिए आपसे बोलूं कि चलिए सर्वांगासन करिए, अब आप सोच रहे कैसे करूं, पैर ऊपर उठाना है, सारा डर लग रहा है। सारा ध्यान आपके पैरों पर है, शरीर पर है, भले ही आप शरीर उल्टा कर दीजिए, आसन नहीं हुआ। आसन की परिभाषा क्या है, प्रयत्न शैथिल्यम, बिना किसी ज्यादा प्रयत्न के आप उस पोस्चर में चले जाते हैं क्या। दूसरा, आनंत समापतिभ्याम, उस पोस्चर में जाने के बाद आप अनंत सत्ता का, ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, सांसों पे ध्यान लगा पा रहे हैं। ये है आसन कैसे करते हैं।
तो पहले में बताया गया स्थिर सुखम आसनम, किसी भी पोस्चर में लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने को आसन कहते हैं। फिर हमने देखा प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापतिभ्याम, आसन लगाने में बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट या प्रयत्न नहीं होने चाहिए, और जब आसन बैठे तो उस अनंत परमात्मा ईश्वर का ध्यान रखें, नहीं तो अपनी सांसों पे, और लास्ट में ततो द्वंद्व अनभिघात है, आसन का अभ्यास करने से शरीर जीवन के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग जो फैकल्टी है अच्छा काम करती है, आप निर्णय लेने लगते हैं। ये है इसका महत्व। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैं आज की क्लास में पूरी तरह से आसन आपको बता पाया। पतंजलि योग दर्शन में इतना ही 3 सूत्र आसन के बारे में लिखा हुआ है। इसके आगे की चर्चा अगली क्लास में। नमस्ते सभी को, जय देश योग।